दोस्तों आज का ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो यूरोपियन कंट्री में जाके काम करना चाहते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं क्रोएशिया को लेके। अगर आप क्रोएशिया जाते हैं एज ए वर्कर वर्क परमिट में, यानी कि वर्क वीज़ा में जाते हैं, तो कितना बेसिक सैलरी मिलता है और उसके अलावा आपको क्या क्या बेनिफिट भी मिलता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका क्या क्या बेनिफिट मिलता है, कितना आपको बेसिक सैलरी मिलेगा, आपको टोटल इनकम कितना हो सकता है। तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और आखिर में बताऊंगा मैं कि कहां पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जेन्युइन वीजा मिलता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपका स्वागत करता हूं आज का एक नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर आप पहले बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन शार्प 1 बजे एक नया वीडियो लेके आता हूं जो आपको करियर के लिए बहुत ज़्यादा मदद हो सके। और हर संडे शाम 5 बजे मैं लाइव आता हूं जहां पर आप अपना जो भी क्वेश्चंस है करियर को लेके, यानी कि स्टडी अब्रॉड को लेके आप कोई भी क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपका हर एक क्वेश्चंस का जवाब देने का। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, सभी का मन में एक डाउट रहता है कि जब हम विदेश जाते हैं तो कितना पैसा हम कमा सकते हैं, कितना इनकम कर सकते हैं, कितना पैसा घर भेज सकते हैं। और आज मैं लेके आया हूं जो है क्रोएशिया। क्रोएशिया एक ऐसा देश है जो यूरोपियन कंट्री यानी यूरोपियन यूनियन में आता है, बट शेंगन में अभी तक सम्मिलित नहीं हुआ है, बट बहुत जल्द ये शेंगन में आ जाएगा। और अगर आप एज ए वर्कर, एज ए जॉब सीकर्स वहां पर जाते हैं जॉब्स के लिए विथ प्रॉपर वर्क परमिट, तो कितना बेसिक सैलरी मिलता है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल स्टेज का। आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री के हों, चाहे आप होटल्स के हों, एविएशंस के हों, चाहे आप किसी फैक्ट्री वर्कर हों, चाहे कोई आप फार्मिंग वर्कर हों, दोस्तों वहां पर इनिशियल स्टेज का जो सैलरी होता है वो लगभग 450 यूरो से लेके 900 साढ़े 900 यूरो तक होता है। ठीक है, किसी को 450 मिलता है, किसी को 550 मिलता है, 650, 750, 850, 800, 900, 950, इन बिटवीन ही आपको बेसिक सैलरी मिलते हैं। मैं अगर बात करूं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है दोस्तों होटल मैनेजमेंट हो गया, एविएशन हो गया, टूरिज्म हो गया, जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं वो हो गया। तो इन सभी को जो सैलरी बेसिक मिलता है दोस्तों वो है 750 से लेके 850 और 950 के बीच में मिलता है। इसके अलावा मिल जाता है आपको फ्री फूड और एकोमोडेशन। तो जिन लोगों को, जिन स्टूडेंट्स हो या फिर जो जॉब सीकर्स को ये डाउट्स था कि बेसिक सैलरी कितना मिलता है, तो दोस्तों वो है लगभग 650 से 950 के बीच में ही मिलता है। और ये आपको 5 दिन सप्ताह में, यानी कि वीकली आपको 5 डेज काम करना होता है। लेकिन जैसे आप इंडिया से जाते हैं, अब जाते किस लिए हैं, पैसे कमाने के लिए, तो आपको वो अलाउ करते हैं 6 डेज काम करने के लिए, जहां पर आपको 1 दिन का एक्स्ट्रा ओटी मिलता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप रेस्टोरेंट्स में हैं, अगर आप किचन में हैं, होटल में हैं, तो आपको ओटी भी मिलता है। पर डे आपको 3 घंटा 4 घंटा ओटी मिल जाता है। और इसके साथ साथ आपको मिल जाता है टिप्स, और टिप्स अच्छा खासा मिल जाता है, यानी कि आप अच्छा रकम कमा सकते हैं। ठीक है, आपको इनकम की कोई प्रकार की असुविधा बिल्कुल नहीं होगी, बशर्ते रेस्टोरेंट्स चलना चाहिए, होटल जो है रन होना चाहिए प्रॉपरली, गेस्ट आना चाहिए। जैसे कोविड के समय में गेस्ट बहुत कम हो गए थे, होटल्स को गेस्ट नहीं मिल रहे थे, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो मैं नहीं बोल सकता, अन्यथा यहाँ इनकम बहुत अच्छा खासा होता है। ठीक है दोस्तों, फूड और एकोमोडेशन तो फ्री मिल ही जाएगा, तो टेंशन किस बात की, रहना खाना फ्री है, तो आपको इनकम ही इनकम है। ठीक है, कुछ लोगों का और सवाल था कि, या फिर आप में से भी किसी का डाउट होगा कि क्या हम वहां पर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर क्लियर कर दूं, पार्ट टाइम जॉब और ओवर टाइम दोनों डिफरेंट होता है, दोनों अलग बात है। ठीक है, ओटी का मतलब होता है आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको जो 8 घंटे का आपको टाइम दिया गया है काम करने का, उसके ऊपर अगर आप काम करते हैं और उसका जो वेजेस आपको मिलता है, उसका जो तनख्वाह आपको मिलता है, उसे ओटी कहा जाता है, ओवर टाइम।
लेकिन पार्ट टाइम का मतलब होता है दोस्तों, आप जो कंपनी में गए हैं, जो आपको स्पॉन्सर दिया हुआ है, जिस कंपनी आपके लिए स्पॉन्सरशिप दिया है, और आप वहां काम ना करके किसी और कंपनी में जाके किसी और कंपनी के लिए काम करते हैं, उसे कहा जाता है पार्ट टाइम। जो कि आप अपना काम को छोड़ के, यानी कि कंप्लीट करके आप अगर दूसरा कंपनी में काम करते हैं, उसे कहा जाता है पार्ट टाइम। तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि क्या मैं अपना काम करने के बाद कोई दूसरा कंपनी में जाकर काम कर सकता हूं, तो ऐसा अलाउड नहीं है दोस्तों। कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे कि हम पढ़ाई करने जाते हैं तो हमको पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है, हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं, अपना जो खर्चा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप स्टडी में गए होंगे तो आप कर सकते हैं, अगर आपका कॉलेज, आपका जो कंट्री है अगर अलाउ करती है तो। अगर आप जाते हैं वर्क परमिट में दोस्तों, तो वर्क परमिट में आप कर सकते हैं ओटी, ओवर टाइम कर सकते हैं, आप जितना घंटा मर्जी आप कर सकते हैं, अगर आपको कंपनी ने अलाउ किया तो, अगर आपका बॉडी आपको साथ दिया तो, अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है काम करने का, तो आप ओटी कर सकते हैं। पार्ट टाइम बिल्कुल नहीं दोस्तों। और कोई भी कंपनी आपको मना नहीं करेगी, आपके पास अगर स्ट्रेंथ है, अगर आपके पास स्टैमिना है काम करने का, तो कंपनी चाहेगी भाई कि आप ओटी कर लो, क्योंकि उनको कम मैन पावर में अपना काम निकालने को आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था 2 रीजंस ये वीडियो बनाने का, कि आपको पता चल जाए कि अगर आप क्रोएशिया जाते हैं तो बेसिक सैलरी क्या होता है। अब बता दूं, आप कभी सोचते कि कौन इंडिया से जाएगा सर 650 यूरो के लिए, 550, 750 यूरो के लिए। तो कई लोग हैं दोस्तों, कई लोग हैं जाने वाले। ठीक है, और कई लोग जाते हैं और वहां का स्टैंडर्ड सैलरी यही होता है अगर आप इनिशियल स्टेज में जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप वहां का कल्चर सीख जाते हैं, जैसे ही आप वहां का लैंग्वेज सीख जाते हैं, जैसे ही आप अपने आप को वहां का जो एनवायरनमेंट है वहां पर ढाल देते हैं, फिर आप अपना मन चाहे सैलरी का डिमांड करते हैं। वो नेक्स्ट ईयर 1 साल तो आपको मिनिमम करना ही होगा, जहां पर आप काम करने जाते हैं, जो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देता है शुरुआत में। ठीक है, लेकिन उस 1 साल के दौरान आपके नाम से कोई प्रकार की शिकायत नहीं होना चाहिए, कोई एम्बेसी में या पुलिस स्टेशन में। चाहे वो अटेम्प्ट टू रेप हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, चाहे वो चोरी का केस हो, कुछ भी केस आपके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। यू मस्ट बी ए गुड सिटीजन कह सकते हैं आप उस कंट्री के लिए, गुड एम्प्लॉय कह सकते हैं उस कंट्री के लिए। तो आप आराम से दूसरा कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट ईयर। तो मुझे लगता है कि आपके मन में जो 2-3 सवाल थे होंगे, जो डाउट्स थे होंगे, वो क्लियर हो गए होंगे। अगर इसी तरह का और भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपका जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसका जवाब देने का, या मैं कोशिश करूंगा उन सब डाउट्स को लेके एक नया वीडियो बना के लाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का ये टॉपिक, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और का भी काम आ सकता है, तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपना कुलीग्स को वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ आइडिया, कुछ नॉलेज मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।